प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा पिछले 1 साल से लगातार अनवरत आपके सहयोग से धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, वार्ता आदि के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन और सरकार से शिक्षा मित्रों के हितों के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में पिछले 18 अक्टूबर को जो विशाल कार्यक्रम किया गया था, उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय के वार्ता के उपरांत एक कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी की संगठन के साथ बैठक होने वाली है, जिसकी तारीख 18 जनवरी को निर्धारित की गई है। साथियों, उस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान निदेशक वित्त शिक्षा महोदय हैं और अन्य जो कमेटी में सदस्यगण हैं, उनसे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी लगातार मिल रहे हैं और उनके अन्य राज्यों में जो शिक्षा मित्रों की स्थिति है, उन सभी की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा खराब स्थिति आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की है। उसमें हम लोग जिन राज्यों का हवाला दे रहे हैं, जिन राज्यों के शासनादेश जारी कर रहे हैं, उन राज्यों की कुछ प्रमुख बातें आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों में विभिन्न नामों से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए शिक्षा मित्र, शिक्षा सेवक, कॉन्टेक्ट टीचर, शिक्षाशाला आदि के नाम से लोगों की नियुक्ति शुरू हुई थी, जिनका मानदेय मात्र 2000, 2050, 2100 रुपये महीना था और वह 11 महीने के लिए नियुक्त हुए थे। इसी तरह 1999 में ही उत्तर प्रदेश की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री परम पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नींव रखी गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ और उसका नाम उत्तरांचल पड़ा। उस उत्तरांचल नाम रखा गया और 2007 में स्थानीय लोगों की मांग के बाद इस राज्य का नाम उत्तराखंड हो गया। साथियों, उत्तराखंड में 3652 शिक्षा मित्र हमसे अलग होकर के नए राज्य में चले गए। उनको भी वही 2050 रुपये मानदेय प्रतिमाह मिलता था। धीरे धीरे जैसे उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से मानदेय में वृद्धि की गई, वैसे ही उत्तराखंड में धीरे धीरे आंशिक वृद्धि की जाती रही। 2014 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने के बाद उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों ने भी अपनी मांग तेज कर दी। साथियों, 30 मई 2014 को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के शिक्षा मित्रों को बीटीसी कराने का निर्णय लिया और बीटीसी उत्तीर्ण करने के बाद 27 नवंबर 2017 को उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया कि जो भी शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं, उनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाए और 31 मार्च 2019 तक जितने शिक्षा मित्र टीईटी पास कर लेंगे, सबको सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा। मित्रों, 2017 में 1207 शिक्षा मित्रों ने टीईटी पास कर ली और उनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर लिया गया और 2445 शिक्षा मित्र जो टीईटी नहीं पास कर पाए, उन्हें शिक्षा मित्र पद पर रखते हुए ही उनका मानदेय बढ़ोतरी कर दिया गया और 2019 तक उनका मानदेय 15,000 रुपये प्रतिमाह किया गया। साथियों, उत्तराखंड में 16 अगस्त 2019 को उत्तराखंड के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने डायरेक्टर प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून को संबोधित किया कि 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित टीईटी सीटेट प्रथम उत्तीर्ण मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के संबंध में उन्होंने ये आदेश जारी किया कि 14 फरवरी 2018 के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2019 में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र
जो कि 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित एवं टीईटी सीटेट प्रथम उत्तीर्ण है को नियमित नियुक्त प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2019 के अनुसार पात्र शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। ये आदेश 2 वर्षीय डीएलएड, बीटीसी और टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के लिए 2019 में किया गया। जो शिक्षा मित्र बीटीसी उत्तीर्ण थे और टीटी पास नहीं कर पाए थे, उनको 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय के तौर पर उनका भविष्य 62 वर्ष तक का सुरक्षित कर लिया गया। उनको मेडिकल सुविधा, सीएल, ईएल और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो यह स्थिति हमारे ही राज्य से बढ़ करके हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन उत्तराखंड में इस समय उनकी स्थिति 15,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये मानदेय हो गई और टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दी गई। साथियों, सबसे खराब हालत आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की है और कारण भी है 2014 में जब हमारे समायोजन की बात हो रही थी और नियम बनाए जा रहे थे, तो हमारे ही बीच के साथी जिन्होंने उस समय टीईटी का विरोध किया था और टीईटी की परीक्षा न देने के कारण आज हम शिक्षा मित्र अपनी दुर्दशा पर रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, जबकि पूरे देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को स्थायी किया गया था। साथियों, अभी कुछ अन्य राज्यों के भी शासनादेश हैं, अन्य राज्यों की भी शिक्षा मित्रों की स्थिति हम आपको अवगत कराएंगे, वो अगले वीडियो में जारी करेंगे। अभी कल भी हमारे 2 शिक्षा मित्र साथी हमको छोड़कर चले गए, एक जनपद कुशीनगर से और एक जनपद बलिया से। हम उन दोनों शिक्षा मित्रों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार से आग्रह करते हैं कि आपके इस दुख की घड़ी में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आपके साथ है। स्थानीय स्तर पर संगठन के पदाधिकारी वहां गए हैं और उनसे जो भी संगठन के द्वारा मदद हो सकेगी मदद की जाएगी। साथियों, मैं आप उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरी यह अपील है कि आगामी 18 जनवरी को जो बैठक होने जा रही है उसमें कुछ हमारे ही बीच के साथी विघ्न उत्पन्न करना चाह रहे हैं। कृपया हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप ऐसे विभीषणों को, घुसपैठियों को और भेदियों को पहचानिए और कृपया ऐसे लोगों को साथ ना दें और उनका मनोबल ऊंचा ना करें, अन्यथा जो स्थिति आज हमारी है उससे और पीछे ना चली जाए, इसका मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि पिछले 1 साल से हमने जो मेहनत किया है और अगर उस मेहनत का फल मिलने में कोई समस्या इन लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई तो मैं ना तो कभी अपने आप को माफ़ कर पाऊंगा और ना ही कभी ऐसे लोगों को माफ़ कर पाऊंगा। और इस सब का निर्णय आप सबके हाथ में है। आप सब लोग ऐसे लोगों को रोकिए कि बार बार बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न ना करें। जब एक रास्ता बन गया है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी पदाधिकारी अपने मनोयोग से लगे हुए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी और समस्त प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे विशेषकर उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्र संघ के और ब्लॉक अध्यक्ष पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, संगठन का पूरा साथ दे रहे हैं और उसी के बल पर हम लोग शासन, प्रशासन और सरकार से बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग विशेष शिक्षा मंत्री से मिल रहे थे और उनसे हम लोगों ने निवेदन किया है, बात भी की है कि एक बार माननीय मंत्री जी हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा दें और जो भी प्रस्ताव हमारा बन करके जाए उसे पास होने में देरी न लगे। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी या कमेटी का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्वयं देख रहे हैं और हमें सरकार पर और शासन पर पूरा भरोसा है। साथियों, यदि जो भी अच्छा होगा वो आपके लिए भी होगा
और हमारे लिए भी होगा। हम तो यह सोच कर जाते हैं कि हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, तो आप सबका भी हो जाएगा, आप सबका हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। इसीलिए मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, आप लोग अन्यथा ना लें। और जो लोग शिक्षा मित्रों के नाम से गलत कमेंट शासन और सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, उनको हमारे शिक्षा मित्र साथी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी बात के साथ आप सबसे सादर अभिवादन के साथ नमस्कार। आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।